ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। हरिहंदणम नमो सीताणम नमो हरियाणम नमो जयाणम नमो लोए सब साउणम येसु पंचेनुकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सप्वेसिम पटमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणा मंडा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रदका भक्ति सूरे आचार्य प्रेम सूरे आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरंजनम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर। एक बार राजस्थान के जालोर में पूज्य जयमल जी महाराज साहब विराजमान थे और एक दिन 4-5 ब्राह्मण विद्वान जयमल जी महाराज साहब को वंदन करने आए। वंदन किया, उनके पास में बैठ करके पूछा, महाराज जी हम आपसे कुछ सवाल करने आए हैं। जयमल जी महाराज ने कहा बताओ क्या सवाल है। ब्राह्मण विद्वानों ने कहा महाराज जी हमने कई जैन सिद्धांतों को पढ़ा है, कई पुस्तकों का पठन किया है, वांचन किया है, आगम के भी कई पाठों को हमने पढ़ा है अभ्यास के हेतु से, अभ्यास की दृष्टि से। आपके जैन सिद्धांतों में, आपके जैन दर्शन में, आपके जैन आचारों में, आपके जैन शास्त्रों में, आपके जैन धर्म ग्रंथों में विनय का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। हम जानना चाहते हैं कि विनय का महत्व क्या है, विनय क्या है, क्यों इतना महत्व विनय का बताया गया है, विनय की डेफिनेशन क्या है, हम जानना चाहते हैं। महाराज जी नीचे ग्राउंड फ्लोर में बैठे हुए थे, उनके थोड़े शिष्य ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अभ्यास कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। उतने में महाराज जी ने, यहां ब्राह्मण पंडित बैठे हुए हैं, एक शिष्य के नाम से चिल्लाया। शिष्य नीचे उतर आया, देखा तो महाराज जी ब्राह्मण पंडित जी के साथ में वार्तालाप कर रहे थे। उनको लगा कि शायद मुझे आभास हुआ है
गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं है, लेकिन फिर भी 2-5 मिनट वहां खड़े रहे, दोनों की वार्तालाप शुरू थी, वार्तालाप चल रहा था, वापिस ऊपर चले गए। बातचीत चालू है, 2-5 मिनट के बाद में वापिस से जयमल जी महाराज ने शिष्य को बुलाया। वापिस शिष्य उतरकर नीचे आया, नीचे आकर के देखा तो वापिस गुरुजी बातचीत कर रहे। उसको लगा ये हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। मैं नीचे आता हूं तो पता चलता है गुरुजी तो बातचीत में मग्न है, मुझे मेरी ओर देखते ही नहीं है, मुझे बुलाया ही नहीं है, शायद मेरा आभास हुआ है। वापिस से वशिष्ठ से ऊपर चले जाते हैं और इतिहास यह कहता है 17 बार जयमल जी महाराज ने खुद के शिष्य को बुलाया जालोर में। 17 बार वह शिष्य नीचे आए, 17 बार वापिस ऊपर गए, लेकिन फिर भी मुख पर एक फरियाद नहीं, एक फरियाद का भाव नहीं कि क्यों बार बार मुझे गुरुजी बुलाते हैं, क्यों बार बार नीचे सीढ़ियां उतरनी पड़ती है, क्यों बार बार मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, क्यों बार बार मेरा नाम लेते हैं, क्यों बार बार मुझे पुकारते हैं। वही प्रसन्नता के साथ में, जो प्रसन्नता के साथ में शिष्य पहली बार आया था, वही प्रसन्नता के साथ में 17वीं बार भी शिष्य आया। और जब 17वीं बार जब शिष्य ऊपर चला गया, तब जयमल जी महाराज ने पास में बैठे हुए ब्राह्मण पंडितों को बता दिया, यही हमारे जिन शासन का विनय है। विनय की डेफिनेशन और कुछ नहीं है, यही हमारे जिन शासन का विनय है। इट्स कॉल विनय, हम इसी को विनय कहते हैं। यही शिष्य में डालने की हम कोशिश करते हैं, यही धर्म का सार हमारे आचार्य भगवंतों ने, पूर्वाचार्य भगवंतों ने बताया है, हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है, हमारे परमात्मा महावीर ने बताया है, यही विनय को बताया है। गुरु की आज्ञा चाहे पसंद हो चाहे न पसंद हो, चाहे अच्छी लगती हो चाहे न लगती हो, चाहे मन उसमें जुड़ता हो न जुड़ता हो, लेकिन फिर भी प्रसन्नता के साथ में गुरु की आज्ञा का पालन करते रहो। प्रसन्नता के साथ में आपके माता पिता ने दी हुई आपकी आज्ञा का पालन करते रहो, यही तो विनय है। और इसी विनय को शांति श्री सूजी महाराज साहब धर्म रत्न प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। शांति श्री सूजी महाराज से बताते हैं लोकप्रिय होने की 5 कंडीशन। ये लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, पर लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, दान, विनय, और 5वें नंबर में बताते हैं शील। आज से हम शील की बात शुरू करते हैं। परमात्मा महावीर ने भी 4 प्रकार के धर्म बताए। पहला बताया दान, तो दूसरा बताया कौन सा बताया? शील बताया। पहला दान बताया तो दूसरा शील बताया। श्री महावीर भाखिया धर्मना 4 प्रकार अरे, दान शील तप भावना पंचमी गति दाता। परमात्मा महावीर ने जो 4 प्रकार के मुख्य धर्म बताए, वो मुख्य 4 प्रकार के धर्म में से दूसरा धर्म यदि कोई है तो वह शील धर्म है। और शील की डेफिनेशन और कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन है संस्कार, सदाचार और परंपराओं का पालन, यही तो शील होता है। हम हमारे संस्कारों को संभाल कर बैठे, हम सदाचार में ऐसे मग्न रहे, सदाचार को ऐसे संभाले, सदाचार को ऐसे आचार को अच्छा बनाए रखे। और तीसरे नंबर में बता दिया कि परंपरा का पालन, जो परंपरा हमें मिली है उसका हम पालन करते चले, सदाचार में हमारा जीवन बीतता रहे और संस्कार हमें हमेशा नजर के सामने रहे, यही तो शील की डेफिनेशन शास्त्रकार भगवंतों ने की है। इसी को शास्त्रकार भगवंतों ने शील बताया है। आज से हम शील की बात शुरू करेंगे। लोकप्रिय होने की 5वीं कंडीशन और हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत। आज एक चीज समझ लेना आप, तीनों चीज में धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है। चाहे वो संस्कार की बात हो, चाहे वो सदाचार की बात हो, चाहे वो परंपराओं की बात हो, तीनों चीज में धीरे 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 डाउनफॉल निश्चित आ रहा है। और उससे ही बचाना, यही तो शील कहा शास्त्रकार भगवंत। ये तीनों चीज को बचाकर रखना, इसी को शास्त्रकार भगवान शील कहता है। और वही शील आपको लोकप्रिय बना सकता है। वही शील की बात परमात्मा महावीर ने करी है दूसरे धर्मों में कि भाई दान पहला धर्म है तो शील का पालन ये दूसरा धर्म है। 3 शब्द हमारे शास्त्रों में आते हैं। पहला शब्द है श्रद्धा, दूसरा शब्द है प्रेम और तीसरा शब्द है विश्वास। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रकार भगवान बताते हैं। पहली चीज बताई श्रद्धा की, दूसरी चीज बताई प्रेम की, तीसरी चीज बताई
विश्वास की। शास्त्रकार भगवान कहते हैं धर्म श्रद्धा से चलता है। बराबर समझने की कोशिश करना, मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं धर्म किससे चलता है? धर्म श्रद्धा से चलता है। परिवार किससे चलता है? परिवार प्रेम से चलता है। और व्यवहार किससे चलता है? तो व्यवहार विश्वास से चलता है। धर्म के लिए श्रद्धा नितांत आवश्यकता है, नितांत जरूरी है, निश्चित आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। परिवार के लिए प्रेम नितांत आवश्यकता है, बिना प्रेम के परिवार टिक नहीं सकता। परिवार के साथ का जो आपका संबंध है, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक घर में रहने के बावजूद मन जुड़ते नहीं है, एक घर में रहने के बावजूद मन कनेक्ट नहीं हो पाते। यह क्या है? यह प्रेम की कमी है। जब प्रेम आ जाता है तो परिवार एक में बन जाता है। जब प्रेम आ जाता है तो परिवार जुड़ जाता है। जब प्रेम आ जाता है तो परिवार में मन मुटाव नहीं होता, अभी तो मन का एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाता है। धर्म बिना श्रद्धा के चल नहीं सकता। प्रेम, परिवार बिना प्रेम के चल नहीं सकता। और तीसरे नंबर में बात करते शास्त्रकार भगवान, व्यवहार बिना विश्वास के चल नहीं सकता। आज संसार में जितने भी व्यवहार चलते हैं, कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। वहां पे ना आपको प्रेम है ना आपको श्रद्धा है, लेकिन एक चीज है। कौन सी चीज है? वह चीज है विश्वास। समझ लो, आप यहां से अहमदाबाद गए, बंबई गए, बेंगलोर गए, मद्रास गए, कहीं पर भी गए, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद में आपको टैक्सी में बैठना है, रिक्शा में बैठना है, कहीं पर भी दूसरी जगह पे जाना है, आपको वहां न वो टैक्सी वाले पे, न रिक्शा वाले पे न प्रेम है न श्रद्धा है, लेकिन क्या है? क्या है? विश्वास। कि मैं जो डेस्टिनेशन बताऊंगा, मेरे पास इतना शायद चाहे कीमती सामान है, मैं इसको जानता नहीं हूं, इसको पहचानता नहीं हूं, लेकिन चलता कैसे है? तो कि विश्वास से चलता है। संसार का हर एक व्यवहार विश्वास से ही चलता है। बिना विश्वास के संसार का एक भी व्यवहार चलता नहीं है। ये तीन चीजों को मन में बराबर फिट कर लेना। ये तीन चीज पर हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। विश्वास की जरूरत कहां पर है, प्रेम की जरूरत कहां पर है और श्रद्धा की जरूरत कहां पर है, ये तीन चीज आपके दिमाग में पहले सेट कर लेना। बिना विश्वास के व्यवहार चलेगा ही नहीं। नास्तिक से नास्तिक आदमी हो, वो कहता है मैं न भगवान में मानता हूं, न पुण्य पाप में मानता हूं, न स्वर्ग नरक में मानता हूं, न यह लोक परलोक में मानता हूं, कुछ नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार भी कैसे चलता है? तो विश्वास से ही चलता है। बिना विश्वास उसका भी व्यवहार चलता नहीं है। चाहे व्यवहार हो, चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो, चलता है तो विश्वास से ही चलता है। मैं आपको बताऊं, आप यहां प्रवचन में आते हो ना, तो भी एक विश्वास से आते हो। आप प्रवचन घर पे बैठकर प्रवचन सुनते हो तो भी एक विश्वास के साथ में सुनते हो। सुधर्म स्वामी की पाठ पर बैठकर गुरु भगवंत हमें जो भी बात बताएंगे, हमारा न आपका इतना परिचय है, आपका न हमारा इतना परिचय है, लेकिन फिर भी आपको एक विश्वास है, एक आस्था है। सुधर्म स्वामी की पाठ पे बैठकर गुरु भगवंत जो भी चीज बताए हमारे आत्मा के हित के लिए बताएंगे। हमें कोई गलत रास्ता नहीं बताएंगे, हमें कोई गलत मार्ग नहीं बताएंगे, हमें कोई गलत जगह पर वो ले नहीं जाएंगे। आचार्य भगवंत की प्रेरणा से आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो, क्या है वहां पे? एकमात्र विश्वास और कुछ नहीं। माना साहब ने प्रेरणा की आपको इसमें लाभ लेना है, आपको इसमें लाभ लेना है, आपको इसमें लाभ लेना है, आप सब जगह पर लाभ लेते चले, एक ही रीजन, मात्र विश्वास और कुछ नहीं। बाकी यह कोरोना के काल में, यह विपरीत समय में आदमी जहां 100 रुपए खर्चने को तैयार नहीं है, वहां आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए। रीजन एक ही, विश्वास। गुरु भगवंत के प्रति आपका एक विश्वास कि गुरु भगवंत हमें जो भी मार्ग दिखा रहे हैं वो निश्चित ही हमें तारने वाला बनेगा, हमें डुबोने वाला ये मार्ग नहीं बनेगा। यहाँ प्रवचन में आते हो तो भी विश्वास, गुरु भगवान को वंदन करने जाते हो तो भी विश्वास। हर एक जगह पर विश्वास, विश्वास और विश्वास। विश्वास से ही यह संसार चलता है और वही विश्वास को शास्त्रकार भगवान शील का नाम देते हैं। एक विश्वास खड़ा करना, खुद का एक विश्वास दूसरे के प्रति, दूसरों का विश्वास हमारे प्रति। हमारा विश्वास दूसरे व्यक्ति के प्रति होगा, वह एक शील, एक सदाचार की बात है, और दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति विश्वास करेंगे, यह भी एक सदाचार की बात है। मैं आपको बता दूं, विश्वास शरीर में चमड़ी की जगह पर है, प्रेम शरीर में कपड़े की जगह पर है, और श्रद्धा शरीर में आभूषण यानी कि अलंकार की जगह पर है। बिना अलंकार के हमारा जीवन चल सकता है, कभी कभी बिना कपड़ों के भी चल सकता है, लेकिन बिना चमड़ी के हमारा जीवन चल नहीं सकता। चमड़ी के स्थान पर शास्त्रकार भगवंत ने विश्वास को रखा है, प्रेम को शायद कपड़े के स्थान पर रख दिया, श्रद्धा को शायद अलंकार आभूषण के स्थान पर रख दिया, लेकिन चमड़ी के स्थान पर रखा है तो विश्वास को रखा है। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको आज इतना ही पूछना चाहता हूं, आपके प्रति जिन जिनका भी विश्वास है वो विश्वास को संभाल लेगी आपकी मानसिकता की।
जो लोग आपके प्रति विश्वास कर कर बैठे हुए हैं, जो लोगों ने आपके प्रति विश्वास रखा हुआ है, चाहे वो आपकी दुकान पर आने वाला ग्राहक हो, चाहे वो आपके साथ घर में रहने वाली आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे सगे स्नेही संबंधी हो, कोई भी हो, जिन जिन लोगों ने आपके प्रति विश्वास पैदा किया है, जिन जिन लोगों ने आपके प्रति विश्वास रखा है, मैं आपको पूछना यह चाहता हूं, उसके प्रति आप कितने तैयार हो विश्वास को संभालने के लिए? कितना प्रयत्न आपका विश्वास को संभालने के लिए? बहुत समझने वाली बात है। सदाचार, संस्कार और परंपरा तीनों के माध्यम से हम धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे हैं, और सदाचार, संस्कार और परंपरा तीनों में धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है। और उसके लिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, भाई समझ लेना विश्वास तेरा कितना है। तेरा तो दूसरों पर विश्वास है कि नहीं, वो तो श्रद्धा में चला जाएगा, लेकिन दूसरों का तेरे पर कितना विश्वास है, ये बात आएगी विश्वास में, कि दूसरों का तेरे पर जो भी विश्वास है, वो विश्वास को संभालने की तेरी मानसिकता कितनी है। खाली मैं आपको एक सवाल करूं, आपके परिवार का आप पर इतना विश्वास है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी या मेरी मम्मी मेरे साथ गलत नहीं ही करेंगी, उतना विश्वास भी हम पैदा कर पाए हैं? आपका परिवार और दूर की कोई बात ही नहीं करता, ना आपके मित्र, न सगे, न स्नेही, न संबंधी, कोई नहीं। आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी, आपके माता पिता निश्चित आप पर भरोसा करके बैठ सकते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा है, निश्चित जीवन में गलत कुछ नहीं ही करेगा, और दुनिया के साथ में जो करता होगा करेगा, व्यापार में जो करता होगा करेगा, लेकिन मेरे साथ में तो नहीं ही करेगा। इतना विश्वास भी आज तक हम दिला पाए? ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।